Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you. 10th Science, chapter number 15, our environment. We are going to continue now today once again with the food web and trophic level. Today is our first question, explaining now. Question is once again repeat, explain food web and trophic level. Living organisms and ecosystem depend on each other for their food requirement. ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इकोसिस्टम के अंदर डिपेंड है ऑफ देयर फूड रिक्वायरमेंट, उसकी जो खुराक की ज़रूरतें हैं, खाने की ज़रूरत है, उस खाने की ज़रूरत को लेकर वो इकोसिस्टम में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. A series of the organism feeding on one another form the food chain. तो यहाँ पर सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बनती हैं, एक चेन बनती है, फीडिंग ऑन वन अनदर, एक दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से अपनी फीडिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है और इससे एक चेन फॉर्म होती है. इस चेन को कहते हैं फूड चेन. दैट मीन्स अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर फॉर्म द फूड चेन. इन फूड चेन सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट एट अ वेरियस बायोटिक लेवल. तो इस फूड चेन के अंदर हर एक ऑर्गेनिजम्स हैं वो पार्टिसिपेट होते हैं, वो हिस्सा लेते हैं अलग अलग वेरियस बायोटिक लेवल्स पर. फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 or 4 स्टेप्स. यहाँ जो फूड चेन एस्टैब्लिश होती है जिसमें फीडिंग के लिए वन अनदर पर, एक दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर डिपेंड्स होता है, ये फूड चेन 3 या 4 स्टेप्स में दिखाई जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे कुछ आपके सामने फूड चेन रखे, फूड चेन इन द नेचर जो देखने को मिलती है. फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट के अंदर सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स होता है. ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड्स रहता है डियर्स और डियर पर डिपेंड रहता है टाइगर. ठीक है, इसी तरह ग्रास लैंड पर ग्रास पर डिपेंड्स रहता है ग्रासोपर पर डिपेंड्स रहता है फ्रॉग पर डिपेंड्स है स्नेक और स्नेक पर डिपेंड्स है काइट और ईगल का फीडिंग. ठीक है, इसी तरह से पॉन्ड के अंदर मतलब कि एक्वेटिक लेवल पर देखा जाए तो एक्वेटिक प्लांट का यूज होता है स्कॉर्पियन के थ्रू, और स्कॉर्पियन का यूज होता है फिश के द्वारा, और फिश को स्वार्म जैसे एनिमल्स हैं या फिर बड़ी फिश है वो इसका यूज करते हैं फीडिंग के लिए. तो यहाँ पर हमने देखा कि फूड चेन है जनरली कंसिस्ट करते हैं 3 और more स्टेप्स में, और सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग के लिए एक दूसरे पर डिपेंड्स बनते हैं. इसके कारण सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है इसमें अलग अलग बायोटिक लेवल पर काम करते हैं. अच्छा, किस तरह काम करते हैं? इच स्टेप्स ऑफ द लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स द ट्रॉपिक लेवल. यहाँ पर हर एक लेवल पर जैसे कि हमने देखा कि ग्रीन प्लांट से डियर से टाइगर, यहाँ पर हमने देखा ग्रास से ग्रासहॉपर से फ्रॉग से स्नेक और स्नेक से काइट, या फिर एक्वेटिक प्लांट से स्कॉर्पियो से लेकर फिश से लेकर बड़ी फिश या स्वान तक. तो इच स्टेप्स ऑफ द लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स द ट्रॉपिक लेवल. हर एक लेवल एक ट्रॉपिक लेवल यहाँ पर डिसाइड करता है. जैसे कि फर्स्ट वन, द प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. हमने यहाँ एक ट्राइंगल बनाया है ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए. उसमें सबसे नीचे बेस से शुरुआत करते हुए अपवर्ड्स की तरफ जाते हुए जो पहला ट्रॉपिक लेवल दिखाई दे रहा है ये ट्रॉपिक लेवल है प्रोड्यूसर का. अच्छा, प्रोड्यूसर का क्या काम है? They absorb the solar energy and convert it into the chemical energy. ग्रीन प्लांट्स जो है या फिर प्रोड्यूसर्स जो है वो सोलर एनर्जी को ऑब्टेनिंग करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं और इसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और इसमें से फूड प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा. ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम लेसन नंबर 6 में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं. Now second stage, the consumer obtain energy from the other organism in the form of the food. दूसरे जो स्टेज आते हैं इसके बाद जो ट्रॉपिक लेवल्स आते हैं ये ट्रॉपिक्स लेवल है कार्निवर्स के, कंज्यूमर्स के. कंज्यूमर्स है वो हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहता है अपना फीडिंग जो है वो फीडिंग रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए. यहाँ पर भी वो एनर्जी ऑब्टेन करता है, यही हम बता रहे हैं, अदर ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ द फूड. खुराक के माध्यम से वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट करता है. जैसे कि हार्बिवरस और द प्राइमरी कंज्यूमर्स जो ग्रीन प्लांट्स पर या फिर प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहते हैं, ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स या फिर इसे कहेंगे हार्बिवरस जो ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड्स करते हैं. इसके बाद इसके ऊपर के लेवल में द सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं.
सेकंड एंड स्मॉल कार्निवरस, ये स्मॉल साइज एंड बॉडी के कार्निवरस है जो डिपेंड रहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स पर। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि ग्रास पर डिपेंड है डियर और डियर पर डिपेंड है टाइगर, या फिर यहाँ पर हमने देखा ग्रास पर डिपेंड है ग्रासोपर और ग्रासोपर पर डिपेंड है फ्रॉग। तो इस तरह से सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर जो स्मॉल क्रिएचर्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कार्निवरस है, उसको ऐड किया जाता है। एंड द थर्ड एंड द लार्ज कार्निवरस और द टेरिटरियस एनिमल्स और कंज्यूमर्स फ्रॉम द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तीसरे ट्रॉपिक लेवल पर देखा जाए इसके बाद तो थर्ड एंड लार्ज कार्निवरस आते हैं, या फिर इस ट्रॉपिक लेवल को हम करेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से बना हुआ ट्रॉपिक लेवल है। तो इस तरह से टोटल 4 ट्रॉपिक लेवल एस्टैब्लिश होते हैं। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में सबसे लार्ज और कंज्यूमर्स को ही अपना शिकार बनाने वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, या कि मतलब कि फॉरेस्ट एनिमल्स हैं। इसके नीचे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं जो अपने फूड के लिए यूज़ करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स का या फिर हार्बीवर्स का। इसके नीचे का जो लेवल था सेकंड लेवल था, सेकंड लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर्स है जो यूज़ करते हैं ग्रीन प्लांट का एज अ फूड। और सबसे पहले लेवल पर बेस लेवल पर जो है वो है प्रोड्यूसर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थ्रू अपने लिए फूड ऑब्टेन करते हैं। तो ये था ट्रॉपिक ऑफ लेवल। और डियर फ्रेंड्स, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। यहाँ से हम अपना आगे लेसन को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको 2 बातें बताई थी, इन्वायरमेंट, व्हाट इज इन्वायरमेंट एंड व्हाट इज अ इकोसिस्टम एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। आज हम कंटिन्यू करें, एक्सप्लेन विद द फूड वेब एंड फूड चेन एंड ऑल्सो ट्रॉपिक लेवल और सम मोर क्वेश्चंस। तो ये आज का पहला वीडियो आपके लिए फूड वेब और ट्रॉपिक लेवल को लेकर। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अच्छी तरह से आपने इसे समझने की कोशिश की होगी। अब टाइम है फिर से एक बार फास्ट फॉरवर्ड कर लेने का, तो इसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं जल्दी से। क्या मेन इसके पॉइंट्स हैं ये देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एट द इकोसिस्टम डिपेंड ऑन ईच अदर ऑफ देयर फूड रिक्वायरमेंट। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर फ्रॉम द फूड चेन। In food chain, series of the organism take part at the various biotic levels. Food chain generally consists of only 3 or 4 steps. Food chain in the nature, for example, in forest, green plants depends deer depends on the green plants and tiger depends on the deer. Second, in the grassland food chain, grasshopper is depend on the grass. Frog depends on the grasshopper and snake depends on the frog. Similarly, kite or eagle depends on the snake. In the aquatic food chain, in a pond, aquatic plants to scorpion, scorpion to fish, fish to large fish or the swan. इस तरह से इकोसिस्टम में देखा जाता है। यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल की हम बात करी थी। Each steps of the level of the food chain forms the tropic level. The producer at the first tropic level, they absorb solar energy and convert into the chemical energy in the form of the food through a process of photosynthesis. Second, the consumer obtain energy from the other organism in form of the food. The herbivores or the primary consumers are at the second level. Small carnivorous or the secondary consumers are at the third level, and the large carnivorous or the terrestrial organisms और कंज्यूमर्स फॉर्म्स द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। इस तरह से ये ट्रॉपिक लेवल यहाँ पर अरेंज होता है। आज के इस वीडियो में यहाँ तक। आई होप सो वंस अगेन वेरी वेल यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्क्राइब द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।